नमस्कार, सत श्री अकाल, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंजाब के किसान और पंजाब फ्लड्स इस समय जो है उसने बहुत सारा जो है वो परेशानी कर क्रिएट कर दी है लोगों के लिए। सरकार की नाकामी की जितनी कम बात की जाए कम है। 11 तारीख से लेकर अभी तक जितने भी सिविल एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने नोटिस करा के सरकार को ये कहा था कि हिमाचल में फ्लड्स आ गए हैं, वहाँ पे पंडो डैम जो है वो भर रहा है और अगर बारिश लगातार चलती रही तो पंजाब पानी में डूब जाएगा। और उनकी आकांक्षा बिल्कुल सही साबित हुई, पंजाब पानी में डूब गया। भारत की सरकार अभी तक उसको आपदा घोषित नहीं कर रही है, नेशनल डिजास्टर उसको घोषित नहीं कर रही है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से जो पैसा जाना चाहिए, जो सहायता जानी चाहिए, जो कोष खोल दिए जाने चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। भाखड़ा की बात करें तो भाखड़ा ने पौंग डैम भी अब फुल कैपेसिटी पे है, रंजीत सागर डैम भी निशान से ऊपर है और भाखड़ा डैम भी इस समय बिल्कुल उफान पर है। 1680 फीट की कैपेसिटी पे वो कैप्ड है और अब पानी की ये हालत है कि 10,000 क्यूसेक पानी आज दिन में छोड़ा गया। टोटल कैपेसिटी 1 लाख के करीब आ गई है जो पानी छोड़ा गया है। सतलज की अपनी पर्सनल कैपेसिटी ब्रीच हो गई है। रोपड़ में भी उस पे आर्मी के लोग गए, एनडीआरएफ के लोग गए और उस ब्रीच को उन्होंने कंट्रोल किया। हालात बहुत खराब हैं और इन हालातों में अब नांगल और आनंदपुर हाइडल प्रोजेक्ट में जो 15,000 क्यूसेक जिसकी कैपेसिटी है, वहां पर भी अब ये कहा जा रहा है कि जो निचले लोग वहां खड़े हैं तो वहां के डीसी साहब ने लोगों को ऊपर की एरियाज में जाने के लिए कहा। तो इसका मतलब है कि अब नांगल डैम, आनंदपुर डैम और जितनी भी रिवर्स हैं जो ओवर कैपेसिटी में है और 2023 में जब फ्लड्स आए थे, उसके ब्रीच रिपेयर वर्क 2 साल में नहीं कराए गए और ये आपदा फिर आ गई। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे किसान नेता भी हैं और हमारे साथी भी हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, जसबीर सिंह भाटी जी हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय किसान संगठन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरप्रीत सिंह मांगट मेरे मित्र और हमारे साथ गाजीपुर में भी थे, बहुत बहुत स्वागत है गुरप्रीत सिंह मांगट जी आपका। प्रोग्रेसिव फार्मर्स के नाम से एक पढ़े लिखे एजुकेटेड फार्मर हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। सुखजीत सिंह जी जंदियाला से अमृतसर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुखजीत सिंह जी सत आपका। श्री अकाल। और थैंक आपकी अहम भूमिका किसान आंदोलन में और उसके बाद आप लोगों ने अपना मोर्चा भी बनाया और बहुत सारी चीजें सब लोग आपको नाम से शक्ल से सब जानते हैं, मेरा तो काम है इंट्रोडक्शन कराना। जसबीर सिंह भाटी जी, मैं आपसे शुरुआत करूं उससे पहले मैं मांगट साहब के पास आज जाना चाहता हूं जी। क्योंकि पंजाब के जो हालात हैं, मांगट जी आप ग्राउंड पे थे 4 दिन से, कल मैंने आपको देखा, आज मैंने आपसे बात की। एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्ट क्या है नांगल डैम की, रंजीत सागर डैम की, पौंग डैम की और जिन जिन एरियाज में आप गए वहां का क्या मंजर है और सरकार या एनडीआरएफ या सेना के बीएसएफ के जवान आपको वहां कार्यरत दिखाई दे रहे हैं? क्या हो रहा है वहां पे पंजाब में आज की डेट देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सतलुज के साथ का जो रोपड़ के आगे एरिया है और रोपड़ से लेट्स से 10 किलोमीटर्स जहाँ तक डाउनस्ट्रीम है, आई वाज देयर। वहां पर मैं गया। फिर इसके अलावा आई स्पेंड मोर टाइम इन रमदास, अजनाला। आई वेंट टू डेरा एंड I tried going to Dera Baba Nanak, but my team had was already there. Then I felt कि वहाँ पर वो already काम कर रहे हैं. So दूसरी बात है कि जो आपने सवाल पूछा कि I will say प्रशासन because administration में ही सारा army या government आप if you can even say the government. So government is not seen on the ground. ठीक है, क्योंकि उनके अपने कुछ हर्डल्स हैं, रिस्ट्रेंट्स हैं। और जैसे हमारे को परसों एक अजनाला के पास एक एसओएस कॉल आई थी, तो हमने एसएसपी अमृतसर रूरल से रिक्वेस्ट की पंधेर साहब के माध्यम से, सरवन सिंह पंधेर के माध्यम से। तो कल सुबह हमारे को 2 एनडीआरएफ की बोट्स और क्रू मिल गया था। तो वो फैमिली थी जो जैसे वो फार्म हाउस टाइप में रहते थे गांव से दूर, तो वहां पर डेरा कह देते हैं। उनके पास नोबडी हैज रीच देम फ्रॉम 27th। और ट्रस्ट मी, वहां पर पानी जो ब्रिज है
जहाँ से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, वहाँ पर एक बरसाती नाला कह सकते हैं, वो ऑलरेडी ब्रिज के ऊपर से पानी फ्लो कर रहा। तो चलो उनके कैटल थोड़ी, उनका जो घर है वो ऊंची जगह पर था, तो समहाउ इट वाज मैनेज्ड, उनको रेस्क्यू हो दिया गया। और 3 गांव ऐसे थे जहां तक पहुंच ही नहीं की गई थी, तो वो हम ट्रैक्टर ट्राली पर लेकर गए। उसके अलावा जो तुसी बन है या बांध कह सकते हैं, उस पर जहां पर 10, मेरे को पता चला था 10 स्पॉट्स पे वहां वो उस ब्रीच हुआ था, टूट गया था, जिसमें से 4 मैंने फिजिकली खुद विजिट किए। और एक गांव ऐसा था कि जहां वो मेजरली वहां पर कैटल या डेयरी का काम करते हैं किसान वहां पर। तो उस गांव में उस बिल्कुल वो बांध के पास था, और उस वहां से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो मात्र आप समझ लीजिए 1.5 किलोमीटर होगा। तो वहां पर एक भी कैटल बची नहीं, वो अपने किले के साथ ही बंधी रह गई। और वो जो सीन था वो मतलब आई कांट डिस्क्राइब, आई वाज सो, मतलब फ्राइटेंड, जिसको कहते हैं कि एक तो डर, मतलब फ्राइटेंड आई वुड से, कि यार ये लोग भी कैसे बचे होंगे। और व्हेन वी वर वहां पर ट्रैक्टर भी नहीं जा पा रहा था, और जहां से वो तुलसी जो बांध है, जहां से ब्रीच किया है, वहां पर 25-20 फुट गहरी खाइयां उसने गड्ढे खोद दिए हैं। और उसके बाद जब आगे पानी ऊपर को उठा है तो वहां पर 6-6 फुट रेत के ढेर लगे हैं। सो पोजीशन बड़ी खराब है। आई वुड से कि दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर जिसको कहेंगे। इट इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, इट्स अ मैन मेड डिजास्टर। क्योंकि रावी में इन्होंने पानी जो एवरी ईयर दे यूज्ड टू रिलीज, वो इस बार रिलीज नहीं किया गया समय पर। दे वांटेड टू टीच पाकिस्तान अ लेसन। और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में कितना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पठानकोट में बहुत नुकसान हुआ है, गुरदासपुर में बहुत नुकसान हुआ है, अमृतसर के जो 2 टाउन्स हैं, या अजनाला कॉन्स्टिट्यूंसी कह दें आप, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और जान मान कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं। कल तक मेरे पास वो नंबर क्या कहते हैं, 7 का नंबर था, 7 पीपल हैड डाइड। सो मैं तो ये कहूंगा कि आर्मी वाज कॉल्ड इन, और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया। लेकिन वहां पर भी आप रेड टेपिज्म और स्टीरियो वो बाबूशाही दिख रही थी। यू नो, एक वोट रेस्क्यू के लिए मांगने के लिए, टिल द टाइम यू कॉल अप द हाईएस्ट बॉस इन द रैंक, nobody would move. And the VIP movement was so that I had personally, मेरे को पर्सनली कुलदीप जो है कुलदीप धालीवाल, उसको बोलना पड़ा कि आपको पत्थर मारेंगे लोग, हूटर बजाना बंद करिए। शेमलेस पीपल, लोग डूबे हुए हैं, ये गाड़ियों के काफले लेकर घूम रहे हैं, तो जिप्सियां आगे लगी हुई है, टू टू टू। यार दिस इज द लीस्ट थिंग दैट यू समबडी कैन डू। नॉट ओनली दैट, आप आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया कि वो सबसे घटिया पार्टी है। मैं आज तक सोचता था कि बीजेपी जो संघी है वो सबसे घटिया मानसिकता रखते हैं, लेकिन जो जो मेरा ग्राउंड पे एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा है कि आम आदमी पार्टी इतनी घटिया पार्टी है। वो लोग अपने गांव से कलेक्शन करके ला रहे हैं, एमएलए उनके आगे खड़े होके फोटो खिंचवा रहे हैं। दे आर ओनली देयर फॉर फोटो ऑप। एक एक सिंगर है सोनिया मान, उसने आम आदमी ज्वाइन कर ली है, वो अपने आप को डीसी बन रही है, जो रिलीफ फंड लेकर जा रहा है कोई। देखिए, कल जब मैं वहां पर था तो वो जो चुग साहब हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट है बीजेपी के, ही वाज देयर विद हिज टीम। ठीक है, हम बट वी थिंक दिस इज नॉट द टाइम टू इवन आस्क क्वेश्चन। इस वक्त रेस्क्यू इज द प्रायोरिटी। ठीक है, हमने उसको भी कुछ नहीं बोला। तो मेरे एक इंसिडेंट आया जिसमें अकाली दल के लोग कुछ गांव में सामान लेकर जाने रहे, तो सोनिया मान रोक रही है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अकाली दल वाले क्यों आ रहे। यार,
to hell with you and your constituency. Who are you? You are bloody nobody. मुख्यमंत्री ने जो किया फिरोजपुर में नौटंकी की, this is least anything, anything can expect out of a party जो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। कल रात को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी कपूरथला के साथियों ने अपने गांव के और अपने कैडर के सहयोग से लथ के पास कुछ सामग्री इकट्ठी की, तो और लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो आम आदमी पार्टी का जो हल्का इंचार्ज है वो कहने लग गया कि ये हम बांटेंगे, हैंड इट ओवर टू अस। और आयरनी देखिए, ही कॉल्ड अप द तहसीलदार। रात को पुलिस और तहसीलदार ने वो गोडाउन बंद कर दिया। 2 गांव के सरपंच खड़े हैं, वो कह रहे हैं यार आप गलत कर रहे हो। तो ये जो सेल्फ सर्टिफाइड ठगों का चोला है, जो ठगों का टोला है, गांव में लोगों इनको घुसने नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और इन्होंने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए थे। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि IMD हैड ऑलरेडी इशूड वार्निंग कि दिस मॉनसून वी विल रिसीव मोर देन एवरेज रेनफॉल। 500 कई जगह पर उन्होंने 500% की भी बोली थी, कई जगह पर, स्पेसिफिक जगह पर, और वो हो भी रहा। अब डैम्स की अपनी कैपेसिटी है। एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर कल उन्होंने ये खबर डाली है, इंग्लिश पेपर्स ने, नेशनल पेपर्स ने, कि इन्होंने कोई रिव्यू मीटिंग ही नहीं की है अप्रैल के बाद, फॉर इन केस ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए उसको केटर करने के लिए। दे हैवंट हैड अ रिव्यू मीटिंग कि इसको कैसे करना है। एंड the worst thing is the concerned minister, he stands up in the विधान सभा और वो कह रहा है कि मैंने 250 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया है, हमने ड्रेन साफ कर दिए, हमने वो। मैं अमृतसर से मैं रमदास से चला, रमदास से जंडियाला गुरु की तरफ मैं निकला, तो जहां पर तो फ्लड है वहां तो दिख ही नहीं रहा है कि ड्रेन साफ है कि नहीं है। बट अदरवाइज वहां से लेके मोहाली तक कोई भी ड्रेन साफ नहीं था। So it is only advertisement. The army is on the ground. The BSF has abandoned their posts. जो बॉर्डर पोस्ट थी, मैं 2 पोस्ट पे गया, वो दोनों खाली थी। और वहां पर पता चला कि एक जगह से तो उनके जवानों को हमारे जो सिविलियन रेस्क्यू टीम्स गई हैं, जिनके पास मोटर बोट्स थी, उन्होंने उनके 4-5 जवानों को एक घर की छत पे खड़े थे वहां से रेस्क्यू भी किया है। तो मतलब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के लिए कंसर्न है, लेकिन पंजाब के लिए कोई कंसर्न नहीं। आज शिवराज चौहान आए थे फोटो ऑप करके, यार आप खेत में घुस के आप क्या कोई मंत्र डाल दोगे? ही हैड अराउंड 50-60 कैमरास, ANI की टीम स्पेशल लगी हुई थी साथ में। सो एवरीबडी, even the state government and few leaders of opposition also, they are more concerned about photographs. Not only that, मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि DC और SSP ग्राउंड पे घूम रहे हैं, खेतों में, मतलब उस पे आपका वो काम ही नहीं है। मंत्री लगा रहे हैं बोरियां, यार दिस इज नॉट व्हाई वी इलेक्टेड यू। वो जो DC है, DC when they go to training, जो डिजास्टर मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग, इट्स पार्ट ऑफ देयर कोर्स। तो वो आप यार छतरी लेकर जा रहे हो यहाँ, दिस इज नॉट what you get your post for। आपको ऑफिस में बैठना है, यू टू मैनेज द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। आप कर रहे हैं जो हमारे लोग भावुक है जी, ये पंजाब की धी है, ये पंजाब की बेटी है, ये है बेटी है, तो उसने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए? जब वहां से पानी रिलीज किया गया, गांव को क्यों नहीं खाली कराया गया? इतना नुकसान क्यों हो गया? और जो टूसी वो था बांध, उसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं की गई? और इतनी ज्यादा अभी आपको सुखजीत जी बताएंगे इनके रीजन में कैसे धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है। The Punjab and Haryana High Court has pulled up this government so many times कि आप माइनिंग को रोक नहीं पा रहे। इतनी रैम्पेड इलीगल माइनिंग हो रही है, और सतलुज अगर टूटेगा वो माइनिंग की वजह से ही टूटेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ,
और अभी भी 2 दिन पहले तक गांव वाले मिट्टी डाल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग मनिंग कर रहे थे सतलुज में। दिस इज व्हाट दे ट्रूली आर। जी, मैं आपके पास आता हूँ लौट के। आपने बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दी और जिसका आपने ज़िक्र किया डीसी साहिबा का, वो पानी बाँट रही थीं। डीसी का काम होता है रिलीफ ऑपरेशंस के लिए जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, डीसी मालिक होता है डिस्ट्रिक्ट का। उसको रिसोर्सेज़ इकट्ठे करने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केंद्र सरकार से मदद आएगी तभी डीएम-डीसी काम करेंगे। डीएम-डीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के राजा होते हैं जो वहाँ के स्थानीय लोगों से भी बहुत सारे रिसोर्सेज़ इकट्ठे करके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बिज़नेसमैन लोग हैं, बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग उत्तर प्रदेश में सब देखते आए हैं। राहत कोष की हम लोग वेट नहीं करते थे। डीएम से बात करते थे और डिस्ट्रिक्ट में ही गाँव देहातों में रसद बाँटनी है, दवाइयाँ बाँटनी है, लोगों को रेस्क्यू करना है, मवेशियों को रेस्क्यू करना है, ये सब काम हम लोग करते आए हैं और 1980 के दशक से करते आए हैं। पर ये शायद एक नया सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें हर चीज़ का एक फ़ोटो ऑप होता है, कैमरा टीम होती है और दिखाया जाता है ज़्यादा, किया जाता है कम। जसबीर सिंह भाटी जी, आपकी इजाज़त हो तो मैं सुखजीत सिंह जी को पहले लेना चाहूँगा, उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाऊँगा और ये वीडियो पहले तो मैं रोपड़ का, भाखड़ा नंगल का दिखाऊँगा और फिर मैं जहाँ पाकिस्तान बॉर्डर है, जहाँ रावी की बात गुरमीत ने की, वो भी दिखाऊँगा। 1-1 मिनट का वीडियो है, देखिए फिर मैं सुखजीत जी के पास आता हूँ। 3 ਵੱਜ ਚੱਲੇ ਆ। ਭਾਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਡੈਮ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਓਪਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਸੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਵੀ 75,000 ਤੋਂ 80,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਓਪਨ ਹੈ। ਫੈਂਸਿੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਪੀਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੇਰੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਰੀਆਂ ਤੱਕਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਜੀ, 1988 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। 1.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫੇਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਕਰਵਾਓ ਸਰ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਫੈਂਸਿੰਗ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਫੈਂਸਿੰਗ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫੈंसिंग डूब गई है। ਉੱਥੋਂ 1.5 ਫੁੱਟ बन तो नीवा बन जा। तो जैसे कि आपने देखा सुखजीत जी, आप डेरा बाबा के पास जंडियाला में रहते हैं और बॉर्डर आपके घर से मात्र 35-40 किलोमीटर है और आपने रेस्क्यू ऑपरेशंस कई देखे हैं क्योंकि आप फौज में भी रहे हैं और अब आप किसान हैं, एक जत्थेबंदी के आप लीडर भी हैं। ये सारे परिवेश में बॉर्डर में क्या हुआ, रावी का पानी क्यों नहीं छोड़ा गया? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। तो अब तो ईश्वर ने पानी पानी कर दिया, तो अब क्यों छुपते फिर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, सामने क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको एक फिगर करेक्ट कर देता हूं। भाखड़ा का सुबह 6 बजे 95,435 क्यूसेस इनफ्लो था। अभी तक 95,000 क्यूसेस पानी छोड़ा जा चुका है और आज रात को पानी और छोड़ा जाएगा। अनंतपुर साहब हाइडल कैनाल और नंगल हाइडल कैनाल पे 15,000 क्यूसेक और 70,000 क्यूसेक सतलज पे, और जिससे रोपड़ में भी ब्रीच हुआ और आने वाले समय में भी वायएसएल कैनाल में पानी रिलीज करके आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि वो पानी घूम फिर के वहीं आ जाता है। तो सुखजीत जी, आप तो बिल्कुल डेरा बाबा नानक के सेंटर पर हैं और आप ये सब कुछ देख रहे हैं। गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक, ये सब एरियाज में इतना पानी आ गया है और अभी तो बीमारियां आएंगी, डिसिल्टेशन होनी है, सरकार नदारद है, किसान हाशिए पे पड़ा है। क्या कहना है आपका? देखिए,
आत्मजीत जी, जैसे मांगट साहब ने बोला है कि ये मैन मेड डिजास्टर है, ये कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि जहां पर इतने ज्यादा डैम होंगे वहां पर हम इसको मैनेज कर सकते हैं वाटर फ्लो को। और जैसे जैसे हमें जो फोरकास्ट मिलती है वेदर की कि कितनी बारिश होगी कैसे होगा, उसको हम उतनी ज्यादा रिलीज कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अगर इन्होंने डैम आधे कर दिए होते, हाफ कर दिए होते हैं, और बारिश कम होती, जो फोरकास्ट थी वो कम होती, तो उससे क्या होता, ज्यादा से ज्यादा हमें राजस्थान को, हरियाणा को, पंजाब को पानी कम मिलता है, जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती वो कम होती, लोग मरते तो नहीं, लोग डूबते तो नहीं, लोगों की फसलें बच जाती। इनको पूरा फोरकास्ट था कि इतनी बारिश इस बार होने वाली है, इन्होंने सही टाइम पर जो है उसको रिलीज वाटर नहीं किया। दूसरा, जो 2023 में बाढ़ आए थे उसके बाद जो हमारी मीटिंगें भी इनके साथ चली, कभी भी जो दरिया के बांध लगे हुए हैं वो सरकार की तरफ से सिर्फ खाना पूर्ति होती, फोटो सेशन होता है। आज आप देख लीजिए, सतलुज के ऊपर देख लीजिए, ब्यास के ऊपर देख लीजिए, रावी के ऊपर देख लीजिए, कौन बांध बांध रहा है? लोग बांध रहे हैं। लोग अपने ट्रॉली ट्रैक्टर लेके, जो ट्रैक्टर ट्रॉली बोलते दिल्ली नहीं जा सकते, जहाँ इसको रोड पे चढ़ने का औजार नहीं है, आज वही ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उन बांधों को बांध रहे हैं। और लोग कौन है? वो किसान है, जहाँ वो मजदूर है जो आंदोलन करते हैं, वही आज लोगों का मसीहा बन के वहां पे चल रहे हैं। जिस दिन ये रावी के अंदर बाढ़ आई, मेरे पास में रावी नजदीक पड़ता है, रावी के अंदर बाढ़ आई, मेरी यूनियन ने उस दिन से जो है वहां पे राहत कार्य शुरू कर दिए। ठीक है, इनकी बात है फोटो सेशन, आपको हैरानी होगी फोटो सेशन की। मैं सिर्फ परसों गया हूँ वहां पे, क्योंकि मेरे गांव से जाना था सामान, तो उन्होंने बोला नहीं आपको जरूर जाना पड़ेगा। मैं पहले घूम के आया, सारा सर्वे सर्वे किया हुआ था वहां का। तो वहां पर हमने सामान दिया, पशुओं का चारा दिया, और आम आदमी पार्टी का एमएलए आता है, वो उनके पास खड़ा होता है और फोटो निकालता है और चला जाता। 3 मिनट के अंदर उसने ये कार्रवाई की, बारिश काफी हो रही थी, जब तक हम समझ तब तक वो फोटो लेके अपना जा चुका था। मुझे हैरानी हुई कि वो मुझे वेल नोन था, मेरे से बात नहीं कर सका वो, कि उसको पता था ये गलत कर रहा हूँ। आगे हम उन गांव में गए जहां पर लोग ट्रैक्टर से, जैसे मांगड़ जी ने बोला कि पैदल नहीं जा सकते, मीलों तक, माइल्स तक पानी है वहां पे, रोड पानी से भरे हुए हैं। वहां पर हमने एंड तक, जो दूसरी बांध है वहां तक जाके लोगों को जो है वो पशुओं का चारा और जो सब सामान दिया। मुझे हैरानी होती है कि सरकार वहां पर सिर्फ फोटो सेशन के लिए आ रही है। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपना जो काम कर रही होंगी, अपना, जिन्होंने अपना जो बेस है वो गवा दिया था, भी वो बेस ढूंढ रही हैं लोगों के बीच में, इसलिए काम चल रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे 80% जो राहत कार्य हैं वो समाज सेवी संस्थाएं, बाबा जी, जो जहां पर बाढ़ नहीं आई उन गाँव के किसान मजदूर जो है वो कर रहे हैं। लोगों से, अभी कल मैंने यहाँ से 4 ट्रॉली ट्रैक्टर भेजे हैं, जो जैकोली ट्रॉली है मिट्टी डालने वाली, वो सब चल रहा है। लेकिन सरकार नदारद है, कहीं पर भी सरकार ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की, सरकार ने कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया। और जो ये हमला है, मैं इसको बोलता हूँ वाटर बम है। पाकिस्तान को क्या मारना, पाकिस्तान को मारते मारते अपने देश को मार दिया, और वो भी उस स्टेट को जिसका सेंट्रल फूड में 50% से ज्यादा शेयर है। अभी 2.5 लाख के हेक्टेयर लगभग जो जमीन है वो इसकी मार में आ गई है। मैं देख रहा था फसलें पूरी तरह खराब हो गई हैं। बीच में जो रोड है जहां पर अभी तक नहीं पहुंचा जा सका, मिलों तक पानी चल रहा है, लोग अपने घरों की छतों पर है, जैसे मांगड़ जी ने बताया, वहां तक बोट साहब मांग लो, प्रशासन बोट नहीं दे रहा। हमारी जथेबंदी किसान नौजवान संघर्ष कमेटी चमियारी के अंदर बोट मांग मांग के थक गई, नहीं दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो इन्होंने बोला कि जो सामग्री लेके जा रहे हो वो हमें दे दो, हम उसको बांटेंगे। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं, मेरे इधर पास में 5-6 किलोमीटर दूर में एक एमएलए अपने 4-5 ट्रॉली लेके जा रहा था। उसने रास्ते में देखा 13-14 ट्रॉली लेके कोई दूसरे को संगठन जा रहा है, वहां पर रोक के उनको जबरदस्ती बोला कि मेरे साथ चलो। जब उन्होंने मना किया तो वहां पर फायरिंग तक होगी। आप ये सिचुएशन देखो कि अपने आप को सरकार दिखाने के हम ये बांट रहे हैं, फोटो सेशन चल रहा, सामान कोई लेके जा रहा है वहां पर, और ये मंत्री एमएलए वहां पर खड़े होके फोटो खिंचाने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो बोलता, मैं किसानों का बेटा हूं, किसानों का वकील हूं, आज तक मैंने कोई सीरियस बात कभी इस बाढ़ के अंदर कभी सुनाई नहीं दी उसकी। जो नौटंकी करता है वो, इधर से हेलीकॉप्टर ले लो, इधर से ये ले लो। मुझे तो हैरानी होती है
कि एक हेलीकॉप्टर से क्या हुआ, तो स्टेट का मुख्यमंत्री है, आपको फ्लड जो डिजास्टर है उसको कैसे मैनेज करना वो आना चाहिए। आपको यहाँ पे पानी में आने की जरूरत क्या। कल भी एक गायक ने ये हाथ जोड़ के बेनती की कि कोई भी वीआईपी मोमेंट जो है इस फ्लड एरिया में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कोई वीआईपी आएगा उसके साथ 50-60 कारें होती हैं, 50-100-200 उसके साथ सिक्योरिटी होती है, तो जो राहत कार्य में लगे हुए लोग हैं उनको साइड में कर दिया जाता है, तो उसके अंदर बाधा पड़ती है। तो ये सबसे सबने बेनती की, आप यहाँ माता और आ रहे क्या लेके आ रहे हो, जहां तो कुछ लेके आओ, लेके कुछ आना नहीं। हमने सिर्फ फोटो खिंचानी और चले जाना। और लोगों की हालात ये है कि जिनके घर, मैं आपको बताऊं, इतने दिन लंबी बारिश के बाद जो लेंटर हैं वो भी उनके अंदर से पानी टपकना शुरू हो गया है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो मिट्टी में ढेरी हो गई हैं। जो जैसे जितना यहाँ पे पशुधन का नुकसान हुआ है, जो फसलें तो नुकसान होनी है, जो पशुधन का नुकसान क्यों हुआ है, पहले पानी धीरे धीरे चढ़ता था, धीरे धीरे चढ़ता, लोग सावधान हो जाते थे, धीरे धीरे ऊपर आ जाते थे। अभी पानी आप इमेजिन करो कि विद इन हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स के अंदर जो है ना, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। लोगों को इतना मौका नहीं मिला कि अपना सामान वो छत पे लगा लें या छत पे चढ़ा लें, या अपने जो पशुधन है उसको कहीं ऊंची जगह पे ले जाएं। बहुत बुरी हालत है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये नेचुरल डिजास्टर है। जहां पर मैंने कल भी एक पिछले 10 साल की रिपोर्ट जो है ये इनकी पढ़ी की स्टडी किया था कि जहां पर भी बांध बंदे होंगे वहां पर बाढ़ आने का सवाल पैदा नहीं होता। बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी नेचुरल क्लैमिटी अगर डिजास्टर होगा तो वो आ सकते हैं, अदरवाइज मैनेजमेंट क्या, फ्लड जो बांध बांधे हुए वो तो मैनेज करने के लिए बांधे हो ना पानी को, कि पानी कैसे छोड़ना, कब छोड़ना, कितना छोड़ना, पीछे से कितना आ रहा। अगर हम यही इसको मैनेज नहीं कर रहे तो वहां पर जो आईएएस लॉबी बैठी हुई है या बड़े बड़े जो सेक्रेटरी लेवल के अफसर बैठे हुए हैं वो किस लिए बैठे हैं, इतने लाखों रुपए तनख्वाह किस लिए ले रहे हैं हम। ये तो एक आम आदमी को पता है कि पीछे बारिश ज्यादा हो रही है तो पानी जल्दी छोड़ दो, जो जितना दरिया की कैपेसिटी उतना पानी छोड़ दो, उतना वो आगे चलता रहेगा, रिलीज होता रहेगा। लेकिन ये जो पानी को रोककर 1988 में भी यही हुआ था कि पानी को रोककर एकदम छोड़ा गया था। इतना रात रात में, मतलब घंटों के अंदर पानी जो है वहां पे इतना हो गया था। तो उस टाइम उनका और जो एम था कि वहां पर जो टेररिस्ट छुपे हुए हैं वो मर जाएंगे, वो बाढ़ में रुड़ जाएंगे। अभी इनका एक्चुअली जो मांगड़ जी ने बोला कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते हम अपने देश की एक उस स्टेट को नुकसान पहुंचा दिया है। हाफ ऑफ द स्टेट जो है बाढ़ के अंदर है। अभी आप सतलुज में पानी बढ़ गया है, वो बचा हुआ था। कोई ऐसी दरिया नदी या जो नाला वो इतना नहीं है, सब डेंजर लेवल के ऊपर चल रहे हैं। और खेतों में मेरे से देखा नहीं जाता। मैं आपको सही बताऊं कि हम इतने बड़े आर्मी के अंदर रहे हैं, बड़ा दिल रहा, मरने के लिए 3-4 बार हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, लेकिन वहां जब सिचुएशन देखते हैं ना कि मीलों मीलों में पानी है और लोगों का घर वहां पानी के अंदर है, वहां जाने का रास्ता नहीं है। हमने कल 2-3 घरों में परसों कोशिश की जाने की, लेकिन सबने बोला कि आप मत जाइए, वहां पर जाना बड़ा मुश्किल है, बोट से जा सकते हैं, इतना पानी है। और पानी का फ्लो कम नहीं हुआ, पानी का लेवल थोड़ा रोड से नीचे हो गया होगा, पानी उतने फ्लो से बह रहा है। क्योंकि जो रावी का पानी है वो पीछे जितना JNK का एरिया उसका पानी भी उंज दरिया में आके मिलता है, फिर वो रावी में मिलता है। उंज दरिया के ऊपर कोई डैम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो जो है आब मुहारे वो पानी आता है पूरा पहाड़ों से। और जो इनके जो फ्लड गेट टूट गए हैं, अब ये देखो हैरानी की बात, देखो जो मंत्री जो विधानसभा में कहता हमने इतने 100 करोड़ दे दिए, फ्लड गेट तो आपके एक प्रेशर में टूट गए। तो कैसे इनको इन्होंने करना, ये सिर्फ पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे मांगड़ जी ने बोला, आज तक की सबसे निकम्मी सरकार हम इसको कह सकते हैं, आज तक की सबसे निकम्मी। और पिछले 3 साल से जो 2023 में बाढ़ आया था उसका मुआवजा आज तक किसानों को नहीं मिला, उससे पहले का नहीं मिला। और हर बार हम कहते हैं हम तो बकरी मरी और मुर्गी मरी का मुआवजा भी देंगे, मुझे पता नहीं किसको दिया हुआ। जहाँ तो अपनी कल जो पकड़ा है वो नाटक, जो लेडीज के साथ वो गले मिलकर रो रहे हैं, वो उसके गले में आम आदमी पार्टी का वो डाला हुआ है, वो पहले से क्रिप्ट करके जा रहे हैं। ऐसे लोगों की मत होती है। इंसानियत के नाते अगर आप मदद नहीं कर सकते तो आप ऑफिस में बैठ जाओ, कह दो, हाथ खड़े कर दो कि सरकार के हाथ खड़े हैं, लोग अपने आप मदद कर लें। और पंजाब के लोग, मैं ये कहना, इसमें कोई कमी नहीं है कि पंजाब के लोगों में कितना भी कष्ट आ जाएगा, लोग इकट्ठे होके उस कष्ट को झेल लेंगे। हमने जो है अब्दाली मुगलों के टाइम से जो हमले झेले हुए हैं, सब हम झेल लेंगे। हम अपना
दाल रोटी से गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो अपने भाई जो बाढ़ में फंसे हुए हैं उनके लिए कोई ऐसी जो जो हम कर सकते हैं, अभी हमने जो रस्ते वगैरह जो अभी जो जरूरत है, मैंने पहले वहां का सर्वे करके पूछा था क्या क्या चाहिए, वही हम लेके आए। अभी जैसे पानी उतरेगा उसके बाद असली जो होगी, जैसे ये बोलते हैं खाई पड़ जाती है, कहीं रेत डाल देता है दरिया लाके, वो जमीन को समतल करना पड़ेगा, उसके लिए डीजल चाहिए, उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए। फिर जो ये किसानों का इतना नुकसान होगा, उनके पास कोई इतने पैसे नहीं होंगे, उनको बीज चाहिए अगली फसल के लिए, खाद चाहिए। ये सारी चीजें का बंदोबस्त जो है ना पंजाब के लोग कर सकते हैं और करेंगे भी। ये सरकार कहीं पर है नहीं है। केंद्र सरकार के कृषि कृषि मंत्री आए थे, हमने सोचा कुछ वो घोषणा करके जाएंगे, वो भी ये कि हम सर्वे करेंगे। अरे भाई किस चीज का सर्वे है? आपको मीलों मीलों में पानी दिखाई दे रहा, मीलों मीलों में फसलें डूबी दिखाई दे रही हैं, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? किस चीज की मतलब आप राहत कार्य क्यों नहीं, मतलब इसमें जो रिलीफ फंड क्यों नहीं रिलीज कर रहे? जैसे ये इन्होंने बोला कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे? उसके लिए अलग से फंड्स होते हैं। मुझे लग रहा है कि ये सारी पार्टियां, मतलब इसके अंदर एक और चीज बोलना चाहता हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये पॉलिटिकल हमला भी है कि पहले पंजाब को डुबो, उसके बाद इनके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए वहां पर जाओ, और जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई एक एक चिड़ी के मुंह में दाना डाल दो, तो ये बोलेगा भी ये पार्टी है इसने हमें ये दे दिया, ये पार्टी इसको वोट दे दो। काम पॉलिटिकल पार्टी ने वही किया, चाहे लोग मर रहे हो, चाहे पानी में डूब रहे हो, लेकिन उनको पॉलिटिकली बांटना, अपना उल्लू सीधा करना, अपने लिए वोट बैंक बनाना, ये सिर्फ मुझे लग रहा है ये बाढ़ इसके लिए आई है कि 2027 में पंजाब में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही हो कि लोगों को डुबोया जाए, मारा जाए, उसके बाद वहां जाके उनको रिलीफ दी जाए कि देखो जी हम दे रहे हैं आपको। तो मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं ये तीन कोई पॉलिटिकल पार्टी वो इनके लोगों के लिए काम नहीं कर रही, वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम कर रही है। लेकिन जो संस्थाएं हैं, अभी गौरवनीत मांगट है उत्तराखंड से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हरियाणा से हमारे लोग हैं, उन्होंने रसद वगैरह इकट्ठी की हुई है, हमारे संपर्क में है कि कैसे हम कब आए, आप हमें इशारा करो, हम यहाँ पे आए, जो चीज चाहिए वो लेके आएंगे। लोग हेल्प करने के लिए तैयार है, हमारे गायक कलाकार हेल्प कर रहे हैं, जो एनआरआई हैं वो कर रहे हैं, जो पंजाब के लोग हैं, आपको पता है 10-10 रुपए इकट्ठे करें तब भी हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं। और ये तो सरकार को सोचना चाहिए। और मैं लोगों से एक बेनती करता हूं कि जो लोग राहत सामग्री लेके जा रहे हैं, पहले वहां की लोकल संगत से, लोकल लोगों से पूछ लें कि यहाँ पर किस चीज की जरूरत है, वही चीज लेके जाएं। और जब हम उसको बांट रहे हैं, वहां पर लोटू टोला बैठा हुआ है बहुत, मैंने कल बहुत से आदमी पकड़े जिनके पास कोई गाय भैंस नहीं थी, वो चारा मांग रहे थे और चोकर की बोरी मांग रहे उसको बेचने के लिए या स्टॉक करने के लिए। और आपको हैरानी खबर आपने पढ़ी होगी एक कि आम आदमी पार्टी के सरपंच ने 40 बोरी फीड की अपने अंदर स्टॉक कर ली, जो बाढ़ बोली आई हुई थी। तो हैरानी की बात है, जो बांटने जा रहे हैं उनके मेरी बेनती है कि वो पहले सर्वे करके पता करके फिर वो चीज लेके जाएं, क्योंकि ये 6 महीने तक चलने वाला काम है। 6 महीने तक हमें इन लोगों को जो है ना मदद करनी पड़ेगी, इनकी जो है हालचाल जानना पड़ेगा, इनको जिस चीज की जरूरत है, सबसे ज्यादा भी जैसे पानी से होगा, डीजल की जरूरत होगी, उसके बाद जो इनके जो वहां पर जानवर मरे हुए हैं उनको वहां से उठाना पड़ेगा, बीमारी से बचाने के लिए जो मेडिकल टीमें वहां पे भेजनी पड़ेंगी। ऑलरेडी मैं धन्यवाद करता हूँ सभी संस्थाओं का कि जिन्होंने मेडिकल एड, खाना बल किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं आपको बताऊं, ठीक है उससे नहीं, भगवान से नहीं लड़ सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो लोग पंजाब के कर रहे हैं, और जो पंजाब से बाहर लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन देखो कहीं भी दुनिया में कहीं आपदा आती है, गुजरात में भूकंप आया, पंजाब से राहत सामग्री गई, मैं कहता हूं दुनिया में कहीं पर आए खालसा एड वहां पर जाता है। तो हम लोग अगर लोगों की मदद कर सकते तो अपने भाइयों की मदद हम जरूर करेंगे। लेकिन सरकार को मुझे बताना चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में कोई पार्टी है जिसने इन लोगों की सार नहीं पूछा, इनकी हालचाल नहीं पूछा, इनकी मदद नहीं की, वो गांव में आएगी तो लोग आपका क्या असर करेंगे वो आपको सोचना पड़ेगा। हम तो पॉलिटिकल है नहीं है, लेकिन आप वोटें मांगते हो तो इसके लिए आपको सोचने की जरूरत है। अगर पंजाब सरकार है तो उसको देखना चाहिए, केंद्र सरकार है, अगर खेती बाड़ी मंत्री यहाँ तक आया कितना खर्चा हुआ होगा, वहां दिल्ली में बैठे बैठे एरिया पैसे देख लेते, वहीं से राहत सामग्री भेज देते, 2, 4, 5, 10 करोड़ भेज देते, भी ये पहले बांटो फिर मैं बाद में आऊंगा। ये हमारी बेनती है पॉलिटिकल पार्टियों से भी कि वहां पे वीआईपी लोग कम जाए, जो काम करने लोग हैं उनको ज्यादा वो स्पेस मिलनी चाहिए, मेरा इतना कहना। बाकी इतना के भगवान से हम जरूर अरदास करेंगे
कि हमारे को इतनी ताकत देता रहे कि हम जब भी कभी ऐसी कोई विपदा आए तो हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार बर तैयार रहें। वहां पर मैं कल गया था, लोगों के आंख से आंसू आ रहे, लोग मांगना नहीं चाहते। लोग कहते हैं यार हम तो सेवा कर खुद लोगों को देते हैं, हमें आज मांगना पड़ रहा है। तब हैरानी होती है, हमारा मन भी बड़ा भर आता है कि भाई यार ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने इतनी सेवा की और वो आज बाढ़ में फंसे हुए हैं। ठीक है, परमात्मा सबको शक्ति दे इस विपदा से निकलने के लिए, और हम सब जो है मिलके इसको जो है पंजाब को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, इतना मैं जरूर कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुखजीत जी, आपने बहुत ही एक मार्मिक दृश्य पेश किया। और जो आपकी अपील है वो अपील हम लोगों ने कल भी कही, आज मैं फिर रिपीट करता हूं, जो लोग काम कर रहे हैं मौके पर, जो राहत की सामग्री पहुंचा रहे हैं, उन्हीं के थ्रू आप कोई भी योगदान देना चाहें, किसी भी देश के कोने में हो, उनके थ्रू दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, उसका साक्ष्य जरूर देख लीजिए कि जो आप सामग्री दे रहे हैं वो सही जगह पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही। क्योंकि ये पॉलिटिकल स्लग फेस्ट में मारा वो जाता है जो पीड़ित होता है, पीड़ित मारा जाता है, लोग चंदा इकट्ठा करके अपने घर भर लेते हैं और फिर लोगों को लगता है कि हमने तो अपना दसवन दे दिया, वो सही जगह पहुंचा नहीं पहुंचा, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। और दूसरी बात जो आपने सही कही, पुलिस प्रशासन हो या वीआईपी मूवमेंट हो, अगर आपको कोई काम है तो जाइए, नहीं तो जो आपके लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उनको भेज दीजिए और उनको राहत की सामग्री दे दीजिए कि आप जाके उनको बंटवा दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको अपनी गाड़ी लेके जानी है, अपनी नीली बत्ती लाल बत्ती लेके जानी है। ये कोई तमाशा नहीं हो रहा है, ये राहत का कार्य है और राहत का कार्य राहत के कार्य के तरीके से होना चाहिए। वाटर लेवल जो है वो पल्ला मेगा विलेज फिरोजपुर में भी राइज कर रहा है। विलेज और पुलिस पोस्ट जो है अक्रॉस द बॉर्डर, जो मैंने आपको बताई पाकिस्तान में, वो सबमर्ज हो चुकी हैं। और जिस तरीके की इन्बैंकमेंट्स ब्रेक हुए हैं, ये फिरोजपुर सिटी को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। कंटोनमेंट एरिया और नियर बाय विलेजेस को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। संत बाबा सतनाम सिंह जी, मुखी ऑफ किला आनंदगढ़ साहब, और उनका संगठन वहां काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, ऐसे बहुत सारे डेरे हैं जो वाकई ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो डोनेशन मांग रहे हैं, क्यूआर कोड भेज रहे हैं, उनसे सतर्क रहिए, उनसे सावधान रहिए। मैं जसबीर सिंह भाटी जी आपके पास आता हूं, 2 दिन से चर्चा हो रही है और आप ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। आज मैंने कहा पंजाब के भाइयों को ले लेता हूं ग्राउंड रिपोर्ट, इनसे भी ले लेता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं पता लगती हैं और दर्शकों को भी पता लगती हैं। ट्रिब्यून ने कल खबर छापी कि वाटर लेवल घग्गर में बांकरपुर, सराला, खनौरी, सरदुलगढ़ ये निशान से ऊपर चल रहा है। टांगरी रिवर जो NH 444A इंडस्ट्रियल एरिया से निकलती है अंबाला अंबाला कैंट के बीच में से, वो भी 43,000 क्यूसेस पानी उसमें कल रात को 10 बजे छोड़ा गया और 25,000 क्यूसेस उसमें अभी रिवर में फ्लो कर रहा है। वो रिवर भी ओवरफ्लो कर रही है, मैं अंबाला की बात कर रहा हूं। जो वाटर स्प्लिट होता है टांगरी रिवर से, जो अंबाला साहा पोर्शन जिसको कहा था इंडस्ट्रियल एरिया में साहा पोर्शन है, वहां पर वाटर लॉगिंग की वजह से, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो साफ नहीं है, नदियों का साफ नहीं हुआ, कटान ठीक से नहीं हुआ, सफाई नहीं हुई, ब्रीचेस जो है वो रिपेयर नहीं हुई, तो वो सारा पानी जो है अब वो घरों में जा रहा है। और यही कुछ मामला यमुना का दिल्ली के बॉर्डरों पर भी शुरू हो गया है। वजीराबाद और हथनी कुंड जहां 2023 में पानी छोड़ा गया था और दिल्ली में आपके ITO राजघाट में पानी जमा हो गया था, वो अब लग रहा है कि फिर से पानी वहां जमा होना शुरू हो गया है और काफी सारा जो ब्रीच है, डेंजर मार्क है, वो ब्रीच हो रहा है। सारे परिवेश में हरियाणा में आज एक IMD का रेड अलर्ट है और रेड अलर्ट में ये कहा गया है कि जो एरिया है झज्जर, कोसिल, रेवाड़ी, पटौदी, गुड़गांव, जहां से सारा ट्रैफिक मूवमेंट होता है, परसों जब भारी बारिश हुई थी तो 12 किलोमीटर का जाम लग गया था 5 घंटे का। यहां पे रेड अलर्ट है, पर इस रेड अलर्ट से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यही एरिया खतरे में है। येलो अलर्ट जैसे पंजाब का मैंने आपको दिखाया, अगर उसमें 1.5 फुट भी ब्लीचिंग होती है दोबारा से, फिर बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि अब सारे डैम बिल्कुल अपने मार्क से ऊपर चल रहे हैं। तो भाटी जी, आपके पास क्या रिपोर्ट है और हरियाणा की क्या खबर है? सारे साथियों को सत श्री अकाल, राम राम। बड़े ही दुख की बात है, जैसे भाई सुखजीत जी ने कहा भी हड़ तो आते हैं, पर ऐसे नहीं देखा कभी भी हड़ पे हड़ आए। ये
एक तीसरा हड़ और आया हुआ है पंजाब में, आपके ध्यान में हो या कल तक आ जाएगा। पंजाब की जनता पानी से दुखी थी। पंजाब के लोग जहां हड़ आए हुए हैं, पानी वाटर लेवल से और वाटर से पानी से दुखी थे। आज पंजाब के लोग नेताओं लीडरों से दुखी हुए हैं। इतना हड़ आया है लीडरों का पंजाब में, हर गांव में एक एक लीडर घुस गया। और एक पैसे की राहत, मेरा ख्याल है जीएसटी पे 2 घंटे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी 2 घंटे कम से कम बोल रहे हैं जीएसटी पे। एक शब्द उनके मुख से नहीं निकला भाई ये राहत है या यहाँ के लोग दुखी हुए हैं, पानी टूटे हैं, पंजाब में हड़ आए हैं या क्या कारण, हरियाणा में हड़ आए हैं या हरियाणा में बरसात से पानी आया, कुछ भी आया है, कहीं पे रेड अलर्ट है, कहीं पे येलो अलर्ट है, प्रधानमंत्री के व्हाइट अलर्ट ही क्यों है, वो क्यों नहीं बोलता। एक देश का रखा, देश का प्रधानमंत्री, उसकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, फिर क्यों ना बोला। इसके साथ साथ उससे भी मैं दुख की बात बताऊं जो सुखजीत जी से ने भी बोली सी। कल एक मैडम एमएलए साहब हमारी पग को टच करके गई, उसकी तरफ उंगली उठाई, हरी पग बांध के आ जाते हो। आज कटारिया जी पंजाब के गवर्नर होशियारपुर में एक पुल पे खड़े हैं, और उनका अगर जब मैंने देखा उनके मुख पे जो, उनके मुंह पे जो हंसी थी, अंदर की हंसी, वो देख के रोना आता था। भी एक गवर्नर सीएम से के ऊपर है, उसके लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत बड़ी जनता है उसका बहुत बड़ा उससे लगाव और उसकी राखी करना, उसके हर पार्टी के हर धर्म के लोगों को रक्षा करने गवर्नर का फर्ज है। जब सीएम नहीं मानता, कोई एमएलए नहीं मानता, प्रशासन नहीं मानता, तो हम गवर्नर के पास जानते हैं, हमारी बात सुनो। और जब उससे पत्रकार ने पूछा भाई इतना नुकसान हुआ है पंजाब में, इतने हड़ आ गए हैं, कारण बताओ। कहते ये तो जम्मू कश्मीर हिमाचल में बरसात हुई, उसका कारण आया, हमारा यहाँ तो पंजाब में उस तक प्रशासन का कोई नुकसान नहीं। देखो उन्होंने बोला सेंटर से आपने कोई मदद मांगी, अभी अभी तो कुछ नहीं। शिवराज चौहान जी आए हैं, शिवराज चौहान का जो नाटक था, लोगों को पकड़ पकड़ के गले लगाना, नीचे उतरे अपनी गाड़ी से, एक धान का प्लांट किसी ने किसी साथी से पटवाया, देखा, और उसके बाद उसने 2-4 आदमियों से बात, 2-3 आदमियों से बात की ना, उसके साथ पंजाब सरकार का कोई साथी, जाखड़ साहब के बिना मेरा ख्याल उसके साथ कोई नहीं था। उसके बाद जो आज हड़ों की स्थिति पे रहे, और जो उसको राहत दे के जाना चाहिए था, शिवराज जी को कुछ ना कुछ बोल के जाना चाहिए था, मैं इतनी राहत तो हम देंगे, बाकी होगा सर्वे कर लेंगे। कुछ बोला इसके नाम पे, एक नाम है पैसे का बोला, ये बोला भी कितने एरिया हो गया, कितने लोग इसमें रुड़ गए, कितने मवेशी, कितने पशु इसमें पानी में रुड़ गए, कितनी मशीनरी खत्म होगी, या पंजाब सरकार ने या सेंट्रल सरकार ने इसमें हमने ये तो किया था, ये नहीं हुआ, कुछ नहीं बोला। मीठी गोली दे के, टॉफी चुसा के वो भी वापस चला गया। फिर यहाँ आके नुकसान क्यों करते हैं, लोगों का टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या। कल की जो रिपोर्ट थी अपने पास, वो 1600 से ऊपर गांव कल पंजाब के पानी में डूब चुके थे, और आज की जो रिपोर्ट है 200 गांव फाजिल्का के और डूब गए। शाम की आज रिपोर्ट जो थी टीवी की, उसके अनुसार 1800 गांव तक पहुंच गया था आंकड़ा उनका, 1855 कुछ गांव, और 200 लाके आज 2000 से ऊपर गांव फाजिल्का क्यों डूबे कि कल से 20,000 क्यूसेक पानी और छोड़ दिया गया था, जिसने फाजिल्का, फिरोजपुर से लेके फाजिल्का तक बहुत भारी नुकसान करे। और वहां पे जो हर रात पैकेज भी लेके लोग बैठे थे, उन तक भी वो पानी चला गया है। वो भी उनके भी जो गोडाउन बने थे या कुछ बनाया था, उन तक भी पानी ने मार करी है। और सबसे बड़ी गांव में से जो गुरुद्वारे थे, गुरुद्वारों में से, गांव के गुरुद्वारों में से गुरु ग्रंथ साहब की देह को उठा के लेके सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया है। तो उस टाइम पे आप देखो भी कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। इतने बड़े नुकसान पे ना प्रधानमंत्री बोले, ना कृषि मंत्री जो पंजाब का दौरा करना है वो बोले, ना पंजाब का गवर्नर बोले, तो कौन बोलेगा।
यहां से साफ दिखता है और साफ झलकता है भाई पंजाब को जानबूझ के डुबोया गया है। जो पहले भी अपने साथी सुजीत सिंह ने यही बात की थी, मांगट जी ने करी। भाई मांगट जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा भी ये कि जानबूझ के त्रासदी लाई गई है। किसके लिए लाई गई है? आगे क्या करना है उसके लिए, इनको सबके कैसे सिखाना है। तीसरी बात मैंने कल भी बोली थी, भाई हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, एक सेकंड जी फोन आ गया बीच में। कोई नहीं। हमारे लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत, वो बड़ी मुसीबत क्या पंजाब के लोगों के लिए आई है। एक नई खबर, शायद वो सच हो या झूठ हो या अफवाह हो, 100 लोगों के नजायज खाते खुले इन दिनों में रिलीफ फंड के लिए। तो आप इसकी भी अपील लोगों को करो अपने माध्यम से, भाई जो नजायज खाते, ये नजायज अकाउंट जो खुला रहे हैं लोग, ये नए अकाउंट खुलवा रहे हैं रिलीफ फंड के लिए, क्या वो सही है, सही जगह पे जा रहा है, या जो पुरानी एजेंसियां पहले काम कर रही हैं, खालसा एड इतना बड़ा लड़ रहा है, यूनाइटेड सिख फोरम इतनी बड़ी लड़ रही है, 5 रिवर्स ऑर्गेनाइजेशन लड़ रही है, संत सुखा सिंह जी सराली वाले उन्होंने कितना बड़ा उन्होंने वो लड़ रहे हैं, हजूर साहब वाले संत महाराज आए हुए हैं, जब उन्होंने भी अपने नंबर दिए हुए हैं। सतनाम सिंह जी का आपने भी बोला है, वो फाजिलका में वहां काम कर रहे हैं। तो ये जो लोग पहले वहां काम कर रहे हैं और जिन पे यकीन है, उनके बिना किसी के अकाउंट में पैसा ना डाले, ये अपनी भी जरूरी एक अपील होनी चाहिए सभी लोगों को। वो अभी तक क्लियरिटी, पूरी फुल क्लियरिटी नहीं मेरे पास, पर आज अफवाह आई है, वो सही है जो गलत है वो कल तक उसका क्लियरिटी हो जाएगी। यहां तक उसके बाद की स्थिति आई है, आज की जो स्थिति, जैसे सतलुज दरिया जो में पानी और छोड़ा जा रहा है और पहले कैपेसिटी से ऊपर वो चल रहा है, कंट्रोल कैसे होगा? इससे पीछे रोपड़ के जो गांव उन्होंने उठाए हैं, आप सुरक्षित जगह पे चले जाओ, तो जब पहले वो पहले पानी छोड़ते हैं नंगल डैम से, उस टाइम लोगों को क्यों ना कहा भैया आप सुरक्षित जगह पे चले जाओ, पानी ज्यादा आ रहा है? कोई चैलेंज किया? रावी पे, थीन डैम पे, रणजीत सागर डैम से जब गेट तोड़े गए, दो क्यों तोड़े गए? क्योंकि उस टाइम ब्यास और सतलुज का पानी कम हो गया। अब हड़ है जो पंजाब में जो बाढ़ है वो कम हो गई, तो इधर से और चल मरवादो। रावी का जितना पानी, वैसे तो सुखजीत सिंह जी बैठे हैं, इनको पता होगा, मैं हमारा सुनने में और देखने में तो यही आया, रावी का जितना पानी है वो टोटल रावी जाके लाहौर साइड को मार, पाकिस्तान को मार करती है। रणजीत सागर का डैम का पानी जाता है पंजाब को जाता है, इधर फिर कैसे लेके आए? पठानकोट, हुशियारपुर, गुरदासपुर होता हुआ पानी इसमें लेके आए। और आज जो मैंने बात सुनी है, आज की बात ये हुई हरियाणा का, मैं जो आपने बोला था, इसी तरह टांगरी नदी में पानी कहां से आया है? वो पानी घग्गर दरिया का टांगरी नदी में मिक्स किया गया, पहुंचाया गया। जब शाम को अम्बाला में बात करी भी टांगरी नदी से इतना बरसात और पानी कहाँ से आया, मारकंडा में पहले आ जाता है, मारकंडा में पानी कम है, यहाँ क्यों आया? टांगरी जो नदी है वो आगे साहा में और अम्बाला कैंट में आके डायरेक्ट सीधा वहां उसका कनेक्शन है, उसको डुबो देती है। तो कनौरी साइड पे जाती है, कनौरी में भी बार बार टीवी पे भी आ रहा है, कनौरी साइड पे भी उसका बहुत बड़ा पानी वहां जमा हो जाता है, तो आगे बड़ी नहर आ जाती है और कनौरी का जो एरिया सारा डूब जाता है। सिस्टम ये है भी जे यहाँ जो पंजाब को डुबोया गया है, और पंजाब को डुबोने को लुकोने के लिए अब हरियाणा का नाम लगाया जा रहा है। हरियाणा में तो बरसात हुई है, इसी दरिया का पानी हरियाणा में टांगरी नदी के बिना अभी तक ना तो जमुना टूटी है ना घग्गर टूटा है। हरियाणा अलर्ट है, अलर्ट पे है। घग्गर में कभी इतना पानी नहीं कंट्रोल हुआ था जितना इस बार हो रहा है, और घग्गर में कभी इतना पानी नहीं आया था जितना इस बार आ रहा है। टूटा क्यों नहीं? कहीं पे वो कहीं से भी उस पे त्रेड़ क्यों नहीं आई? क्योंकि प्रशासन भी अलर्ट है, हरियाणा सरकार भी अलर्ट है, और किसान भी अलर्ट है। किसान भी घग्गर दरिया के किनारों पे खड़े हैं, हम कहीं टूट ना जाए, अपनी अपनी राखी सो कर रहे हैं। पानी डिवाइडेशन हो रहा है, पीछे से कितना छोटा है, आगे कितना जा रहा है, सब कुछ उनको ध्यान में, एक एक पॉइंट ध्यान में है। खनौरी से कितना हरियाणा में पानी आ गया, खनौरी से आगे कितना आ गया, सरदूलगढ़ से आगे कितना आ गया, सरसा में कितना आ गया। तो
इतना अगर पंजाब में ये ध्यान रखते और पंजाब को बोलते तो क्या पंजाब डूब जाता। फिर उसके पहले पंजाब के जो तटबंध थे दरियाओं के, हर दरिया के एक तो बोलते हैं धार, जो पानी नीचे दरिया में 12 महीने 30 दिन चलता है। उसके बाद दोनों साइड पे दरिया के एक एक आधा किलोमीटर पे फिर एक एक बांध बना है। उसके 2-2 किलोमीटर पीछे जाके फिर बांध बने हुए हैं। 3 बांध पानी टूट के फिर वो गांव में जाता है, इतना नुकसान बड़ा करता है। तो कितना पानी होगा और कितने क्यूसिक होंगे, आपने आंकड़ा दिया, मानते हैं हम, ठीक है। 1 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी भाखड़ा नंगल डैम से आ रहा है, दूसरे से 3 लाख से ऊपर आ रहा है। 3 लाख तो जमुना दरिया से 3 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा है, तो अभी तक तो ना तो दिल्ली को कोई नुकसान हुआ है ना हरियाणा को कोई नुकसान हुआ है। तो जमुना दरिया को इससे ज्यादा बड़ा था नहीं, मगर वहां यहाँ 3 दरिया है, 3 दरिया के क्यूसेक का तो यहाँ अंदाजा ही कोई नहीं भी कितना पानी छोड़ा है। वो तो वो डैम है से जो इनके गेट, मेन गेट है, वो ही बता सकते हैं भी इतना पानी छोड़ा है। जो फ्लडी गेट है उसको फुट के हिसाब से खोला जाता है, पहले 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट 8 फुट तक खुल जाते हैं। तो आज इन्होंने वो सारे गेट 8 फुट तक कर दिए, रणजीत सागर के डैम के भी और भाखड़ा नंगल डैम के भी जितने हैं फ्लडी गेट थे वो 8 फुट तक खोल दिए। उसके ऊपर और पानी छोड़ रहे हैं, तो फिर आकर डूबना तो डूबे गए, फिर कहाँ बचेगा। कितने 1 5 7 या 2 या 3 लाख क्यूसेक से ये नहीं डूबा पंजाब। 10 लाख 20 लाख क्यूसेक पानी कम से कम सीधा छोड़ा गया है। सुखजीत सिंह बैठे हैं, मेरी मंजीत राय से बात हुई, और जो पंजाब के वहां के तरनतारन के और उस एरिए के जो लोग हैं उनसे बात हुई, वो पहले दिन जो पानी आया उसकी आप पहली जो छल आई है, मान के चलो 5 फीट ऊंची छल आई है, यकदम लोग संभल नहीं पाए। और जो उसमें कहीं कोई कैमरे लगे हुए थे, और जो किसी कैमरे की कोई फोटो तस्वीर आई है, बिल्कुल दिखाया गया भी ऐसे लोग भागे भी क्या चीज आ रही है, इतने में तो सब कुछ डायरेरी हो गया। कितने उसमें लोग रुड़े होंगे। आज एक हम 39 बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ 39 नहीं, जब आप इसका पानी सूखेगा पता लगेगा कितने लोग बेघर हो गए, कितने घर उसमें पानी के अंदर, कितनी लाशें और निकलेंगी, कितने मवेशी और निकलेंगे, कितनी मशीनरी और निकलेगी। दूसरी बड़ी बात जो मैं आपसे कल भी अपन ने जिक्र किया था, अगर पंजाब के 2000 गांव डूबते हैं, उसके फैक्ट्रियां और शहर कितने हैं, कितने शहरों की रिपोर्ट है आपके पास भी, कितने शहर डूबे हैं, कितनी फैक्ट्रियां की रिपोर्ट है भी, कितनी फैक्ट्रियां डूबी है। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हमारे पास भी फलां बड़ी फैक्ट्री डूब गई, या रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, कोई उसमें नुकसान है। सुखजीत जी हुआ आपको तो नजदीक है, कितनी बड़ी फैक्ट्री है। उसके साथ सिटी कपूरथला है, कोई नुकसान उसमें हुआ है। दुआबा 2 दरियाओं के बीच में है, दोनों दुआबा में है, दोनों दरियाओं के बीच में है। उसके बाद और फैक्ट्रियां बड़ी हैं, बड़ी फैक्ट्रियां, शुगर मिलें हैं, और कहाँ बताओ भी कौन सी शुगर मिल वहां अफेक्टेड हुई है, जब उसमें पानी गया है, जब पानी भर गया। ये कारण क्या है, सिर्फ ऐसे पानी कैसे छोड़ा गया है। डूबे भी गांव है, नुकसान भी गांव का हुआ है, और उनसे ऐसे गिरना की जा रही है गांव से। ना पंजाब सरकार ने अभी तक कोई पैकेज दिया, ना सेंटर सरकार ने अभी तक कोई पैकेज दिया, ना बोला। और आज जो स्थिति है पंजाब की, वो आपातकाल की स्थिति थी, मगर सरकार ने आपातकाल का नाम तक तब बहुत दूर का है। मिलिट्री जहां लगाने का था वो नहीं है। अगर दरिया के तटबंध, मिलिट्री के पास ऐसी ऐसी गाड़ियां जो 10-10 फुट पानी में जाके बांध सकती हैं, ऐसी ऐसी मशीनरी मिलिट्री के पास है जो 20-20 फुट पानी के अंदर जाके कंट्रोल कर सकती है। हमारे पास वो चीज नहीं है। और पंजाब सरकार तो इतनी गिरी हुई सरकार निकली जिसने सिर्फ 2 या 4 बोट किश्तियां दी हैं, इससे ज्यादा नहीं। बाकी किसने दी है, वो आम लोगों की सहायता है। जी रिलीफ फंड में फंड में आई है, जो लोगों की आवाज से आई है। क्या नाम है उसका, जसवीर जस्सी ने जो एक अपील पाई, इतनी किश्तियां इतनी बोट्स आ गई कि लोगों को हर गांव तक किश्ती पहुंचा दी। मतलब किश्तियों का लंगर लग गया। ये शब्द उस दिन पत्रकारों ने बोला भी आज किश्तियों को लंगर लग गया, इतनी किश्तियां आ गई। पर सरकार क्यों नहीं दे रही भाई।
क्या सरकार के पास ये छोटी छोटी चीजें हैं कि ये भी नहीं है पंजाब सरकार के पास? और आज कहाँ है भगवंत मान जी, कहाँ है आज? दिखाई दिए है कहीं? अंदर बढ़ के क्यों बीमार हो है, गए? बीमार है। बीमार नहीं, नीयत, नीति और नीयत में खोट है। मैं बाहर निकलूंगा तो जैसे सखजीत सिंह ने बोला, लोग डगल लिए खड़े हैं, तैयार है। लोगों के मन में गुस्सा है। 20 दिन तक करते क्या था? आज 21वां दिन है फ्लड आई को। इतने दिन प्रशासन और ये क्या कर रहे थी सरकार हमारी? आज जाके बैठेंगे तो आंखें चूम लेंगे तो लोग गले पड़ेंगे। जी इसके बाद हरियाणा में मैं हिसार का बटोरा आ रहा है गांव का। भाटी जी, जी भाटी जी, बोलिए। अभी समय जो है 5 मिनट का बचा है। गुरप्रीत मांगट कुछ अपनी इंटरवेंशन देना चाहते हैं, तो मैं आपको यहीं एक रोकूंगा। सेकंड कल के फिर लिए बस आपसे मैं ये 2 सेकंड में बात खत्म आप करने आप वाला हूँ। कंक्लूड कीजिए जी। हरियाणा, 1 सेकंड में, हरियाणा में जो हमारे साथ जो जितना नुकसान हरियाणा में इस टाइम पे हो रहा है, काफी आवाज आ रही है। कल तक इसकी स्थिति स्पष्ट करें भी कितना कितना किस किस गांव का नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट नहीं, इतनी रिपोर्ट जरूर है हिसार से लेके जज्जर तक, गुड़गामा तक। ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट में काफी बड़ा नुकसान है। इधर अम्बाला, पंचकूला में तो हम पता कराया था, नहीं नुकसान कोई इतना बड़ा। पर अम्बाला साइड पे कितने गांव में नुकसान आ रहा है। हिसार साइड पे जो अभी तक बड़ा नुकसान है, तो हिसार से भिवानी और मिंदरगढ़, दादरी, यहाँ रेवाड़ी तक का नुकसान बोल रहे हैं। कहाँ कहाँ कितना कितना नुकसान है, इसके लिए कल पूरी आप रिपोर्ट करेंगे। आज पंजाब की रिपोर्ट हुई है। हरियाणा ही पंजाब को सहायता देने के लिए सारा हरियाणा उठ खड़ा था। और इसमें भी अगर ये हड़ की स्थिति आ गई तो सरकार दे नहीं रही, तो राजस्थान भी चलेगा सहायता के लिए, वो भी बोल रहा है। तो मैं सबसे अपील करता हूँ भाई आप संभल के चलें। आज पंजाब को जरूरत है, पंजाब के हड़ पीड़ित लोगों को जरूरत है गद्दे की, कंबल की, मच्छरदानी की, ये जो जरूरी रोजाना की जरूरी चीजें हैं, फोगिंग की, वो उनके लिए तैयार सामान जी की, ये चीजें उनके लिए, तूड़ी, भूसी, चारा, इन चीजों की जरूरत है। ये तो भेजो। सो जो राशन आपने इकट्ठा किया वो राशन अपने अपने घर में रखो, बाद में वो राशन पहुंचाया जाएगा। ये मेरी साथ में अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मांगट जी, आप अपनी इंटरवेंशन जो है 3-4 मिनट में कंप्लीट कीजिए, फिर हम उसकी समाप्ति करेंगे। आतम जी, कल मेरी एक रिटायर्ड एक सीनियर इरिगेशन जो अधिकारी थे, उनसे बात हुई है। तो उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं कि जो टोटल कैपेसिटी है मैक्सिमम वाटर होल्ड करने की रिवर्स की, वो 10 लाख क्यूसेक, और वो जो उनके पास डेटा था तो उसमें 14 पॉइंट कुछ लाख ऑलरेडी रिलीज कर चुका है। दैट इज वन फैक्टर। और जिसकी वजह से जो माधोपुर हेड गेट्स, फ्लड गेट्स हैं, वो टूट गए। और उसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसमें भी करप्शन है। जिस कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था, दैट कंपनी इज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। उन लोगों को एक कंपनी ने सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया था, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी उसी वक्त उठ गई थी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला है तो इंडियन आर्मी ने जो तुसी बंद है उसमें टेम्पररी बंकर्स बनाए थे, जिसको जो वहां का जो कमांडिंग अफसर है उसने अपने सीनियर्स को 2-3 बार लिख कर दिया है कि फ्लड्स आने की संभावना है, इसको रिपेयर किया जाए। बिकॉज ये चीज भी मेरे को कल पता चली है। मेरी कुछ जवानों से बात हो रही थी जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, कह रहे थे कि पहले ये सारा कुछ आर्मी खुद से मैनेज करती थी, लेकिन अब दिल्ली से टेंडर होके प्राइवेट फर्म्स करती। और उसने ये बताया कि ये कोई पहली बार आर्मी ने बंकर नहीं खोदे हैं, काफी बार खोदे हैं, लेकिन जब जरूरत नहीं होती थी तो इसको पूर देते थे। सुखजीत जी इस बात की आपको गवाही दे देंगे। अब हरियाणा की मैं आपको हरियाणा की भी अपडेट दे देता हूँ। टांगरी नदी कल 2-3 गांव में उसका बांध टूट गया था। कल दोपहरे डीसी ऑफिस में 2-2 फुट पानी था। अंबाड़े में डीसी ऑफिस में 2-2 फुट पानी था। और
इसके अलावा जो चीकागुला का एरिया है, रत्ताखेड़ा कुछ गांव है, वहां पर पानी भर गया है खेतों में, 1.5-2 फुट पानी घग्गर का आ गया है। और टांगरी नदी ने अंबाला के ऊपर एक गांव है शाहपुर, वहां पर बांध टूट गया था, जिसको बीकेयू शहीद भगत सिंह की टीम ने बड़ा इफेक्टिवली कंट्रोल कर लिया, गांव को डूबने से बचा। अब एक इंटरेस्टिंग बात भाटी साहब की बात से मैं के साथ कनेक्ट करूंगा। अगर आप देखेंगे कि जो फ्लड है वो उसी एरियाज में ज्यादा मार कर रहा है जहां पर लोग सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं, जहां से फार्मर प्रोटेस्ट में जहां पर सबसे ज्यादा जहां से लोग निकले, उसी रीजन्स में ज्यादा वो कर रहा है। आप और एक और अपडेट देता हूं, जो बुड्ढा नाला है लुधियाना में, उसमें हम काफी समय से आवाज उठा रहे हैं कि जो फैक्ट्रीज हैं वो पोल्यूटेंट्स छोड़ रहे हैं, विच इज कॉजिंग कैंसर इन मालवा रीजन। तो अब जब सतलुज में पानी फुल फ्लो में चल रहा है तो बुड्ढा नाला बैक आ गया है लुधियाना के लो लाइंग एरियाज में, सिटी के लो लाइंग एरियाज में पानी वो ब्रीच कर चुका है। और अब बहुत स्ट्रिक्टली डीसी लुधियाना ने ये ऑर्डर दिया है कि इफ एनी इंडस्ट्रियल वेस्ट इज फाउंड बीइंग रिलीज्ड इन दिस, उसके ऊपर बड़ा सीवियर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपके माध्यम से पूरे जहां जहां आपके ऑडियंस है उनसे ये अपील करना चाहता हूं कि प्लीज आप जो पंजाब का सीएम रिलीफ फंड है उसमें एक चवन्नी मत दीजिए। ये नौटंकीबाज वहां पर सड़क पे एक रोटी की बाइट खाकर 5 स्टार होटल में आके रुका है। जिस स्टेट का मेजर एरिया अंडर फ्लड हो, ठीक है, और जो सीएम ने हेलीकॉप्टर वाली बात की, वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स डिफरेंट होते हैं, आपके पायलट्स उस चीज के लिए नहीं ट्रेंड हैं। आप फोटो ऑप्टिक्स में मत पढ़िए, मेरी आम आदमी पार्टी से भी रिक्वेस्ट है। और जो ग्राउंड पे इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं उसमें बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं जो ग्राउंड में बिल्कुल काम कर रही है। और मैं औरों को भी कहना चाहता हूं, स्पेशली हरियाणा के साथियों को, कि खग्गर, क्योंकि मेरे बड़े क्लोज रिश्तेदार बिल्कुल पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे घग्गर के पास बसे हुए हैं, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रिज, वहां पर कभी भी हो सकता है आधा फुट। और जो घग्गर का पंजाब वाली साइड है वहां पर लोगों ने अपने खेतों से मिट्टी डाली है, उसको बांध को दुरुस्त किया है। उसके बाद थोड़ा सा प्रशासन ने भी हेल्प की है, लेकिन इनिशियली दी सिविलियंस डिड इट। ये बड़ी बात है। आप हरियाणा के साथियों से मेरी बेनती है कि आप अपना जो भी आपने फ्लड रिलीफ सामान रखा है उसको आप इंटैक्ट रखिए। पंजाब में जहां जहां पर फ्लड है वहां पर बहुत ज्यादा जो सामान है वो पहुंच गया है, और सुखजीत जी इस बात के लिए हामी भरेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड पर उसको सिस्टमैटिक तरीके से पहुंचाया जाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डू। ठीक है। अगर हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली से कोई साथी सुन रहा है जो डॉक्टर है या वेटनरी डॉक्टर है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे को इस वक्त डॉक्टर्स की जमीन पे जरूरत है, जो वॉलंटियर काम करें डॉक्टर्स। आपकी मूवमेंट की, आपके रुकने की अरेंजमेंट हम करवा देंगे, वहां पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो माजे का वो रीजन है, गुरदास, रमदास और डेरा बाबा नानक और वो सॉरी अजनाला, वहां पर ज्यादातर फार्मर्स कैटल और डेयरी का काम करते हैं। तो उनका मेन फार्मिंग, क्योंकि लैंड होल्डिंग वहां पर ज्यादा बड़ी नहीं है, मेन सोर्स ऑफ इनकम उनका मिल्क ही है। तो अगर अगर आपकी बैकबोन टूट जाएगी और अगर आपका कैटल नहीं बचेगा तो फिर ये और एक दिक्कत है। और पानी इतना गंदा या जब रुक जाता है तो वाटर बोर्न डिजीजेस की प्रोबेबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। तो अभी
वहां पर हमको ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। वहां पर जो लोकल गांव है, रमदास से ही 20 किलोमीटर दूर ऐसे गांव है मजीठा साइड, जहां पर फ्लड बिल्कुल नहीं है। वहां के लोग भी आगे आके लंगर ट्रालियों पर ला रहे हैं और जो भी चीज है वो आ रही है। बाकी मैं जब आज वापस भी आ रहा था वहां से, तो आज भी ऑन माय वे फ्रॉम अमृतसर टू जलंधर आई काउंटेड अराउंड 90 ट्रालीज, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, जो वहां पर सामान लेकर जा रही है। तो अगर भगवान ना करे कि सतलुज पे कहीं पर ब्रीच आता है, तो बिल्कुल डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे, नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो फिर वहां पर हमको जरूरत चाहिए होगी, या हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है जहां से घग्गर निकलती है, यहाँ यदि उस पे कोई ब्रीच होता है तो वील हैव टू फोकस देयर ऑल्सो। मैं यही कहना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इनफैक्ट मैं एक लिंक बना के आप लोगों के लिए डाल भी दूंगा कि जिसको जो सहायता देनी हो या बात भी करनी हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें एक नंबर और एक क्या नाम है, ईमेल आईडी, ये तो दे ही सकते हैं। तो वो हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे आप लोगों से बात कर कर। और पंजाब को इस समय आपकी जरूरत है, क्योंकि पंजाब आपके साथ खड़ा रहा है। और जब जब देश पे आपदा आई है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी, पंजाब आपके साथ खड़ा रहा है। आपका समय है पंजाब के साथ खड़े होने का। तो खड़े होइए और पंजाब की मदद कीजिए, क्योंकि पंजाब हमेशा देश के लिए सबसे आगे खड़ा रहा है। चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो, देश की खाद्य सुरक्षा का मामला हो, या देश को बनाने का मामला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। थैंक यू। नमस्कार।